कल हमने गज़ल देख रहे थे। इसके कवि है मानिक वर्मा जी, और उन्होंने पिछले वक्त हमने देखा कि किस प्रकार से हमें जीवन में अगर अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, और हमें प्रेरणा देने का काम यहाँ पर इस महादेवी वर्मा जी ने किया है। हमने पीछे 5-6 जो भी स्टांजा थे वो देख लिए। अब आगे का स्टांजा हम देखेंगे। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। आपको भी पता है कि जुगनू का क्या अर्थ होता है। रात के समय में जो अंधकार में चमकता है उसे हम जुगनू कहेंगे। चमकने का काम वह करता है। तो एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में, धुंध मतलब कोहरा या धुआं, धुंध मतलब कोहरा या धुआं हम इसे कर सकते हैं। तो इसका हम अर्थ देखेंगे कि अंधकार में चमकता हुआ जुगनू आशा रूपी किरण के समान है। आशा रूपी जो भी किरण है उसके समान यह जुगनू है, जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। अंधकार जब होता है तब यह जुगनू प्रकाश का काम करता है, चमकने का काम करता है, और इससे अंधकार दूर हो जाता है। जो अंधकार में प्रकाश यह फैलाता है और अंधेरे को मिटाने का काम यहाँ पर किया जाता है जुगनू के विषय। इसी प्रकार वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, वक्त जब हमारा साथ नहीं देता है, साथ नहीं दे रहा हो, उस वक्त क्या होता है, हर तरफ असफलता हमें पाई जाती है, असफलताएं हमें पाई जाती है। और यह जो असफलता है वो धुंध की तरह सभी ओर छाई जाती है। जो कोहरा होता है, जो धुआं होता है, जिस तरफ सभी ओर छाया जाता है, उसी प्रकार असफलता के समान यह छाई है। और उस वक्त तुम रोशनी बनकर देखो, मतलब निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य जब होता है तब ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहाय बन जाता है, सहायता का काम करता है। जब छोटी सी एक किरण सहायता की, उस समय जब कोई करता है आपकी सहायता, तो आपको सहारा बन जाता है। जिस तरह जुगनू होता है अंधेरे में, जुगनू जब अंधकार के समय दिखाई देता है, चमकता है, तब कोई मदद करता है, कोई सहारा है, ऐसा हमें लगता है। और उसी वक्त जब वक्त हमारा खराब होता है, असफलताएं हमारे पास होती है, तब यह जो जुगनू है वह हम सहारा हमारा बन जाता है। एक छोटी सी, हम अगर किसी को मदद करते हैं उसी वक्त, ऐसे समय में जब उसे मदद चाहिए, तब अगर हम मदद करते हैं तो वह खुश हो जाता है। आगे, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर्क में बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। कभी यहाँ पर कहता है कि मनुष्य के लिए कुछ मर्यादे, जीवन अगर जीना है, इस समाज में हमें जीना है, कुछ मर्यादे हैं, कुछ सीमाएं हैं, जिन्हें मानकर वह अपने कर्तव्य का क्या करता है, पालन कर सकता है, पालन करे, क्योंकि इसी के द्वारा वह अगर जन समुदाय या मानव समाज की सेवा भी कर सकता है। लेकिन अपना कर्तव्य का पालन करेगा कि हमें इस समाज में कुछ करना है, कुछ समाज के लिए, अगर वह सोचेगा, इसलिए समाज की सेवा भी वह कर सकता है। जन समुदाय दुनिया में जो भी मनुष्य है, उनके मानव है, इस मानव समाज की सेवा भी वह कर सकता है। गर्क में बनना है मोती सीप के अंदर देखो। गर मतलब अगर, गर मतलब अगर, ठीक है। कभी यहाँ पर कहता है
कि घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो, जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपी होती है, एक सीप उसके अंदर या समंदर में होता है नीचे, और उसमें उस सीप में छोटे से एक मोती छिपा होता है, उसी प्रकार हमें भी समाज के कल्याण के लिए मर्यादाओं के भीतर रहकर श्रेष्ठ करनी चाहिए, मर्यादा करनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके भीतर मर्यादाओं के भीतर रहकर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस भावना के द्वारा मनुष्य जाति जो होती है वो सम्मानित होती है। इस प्रकार से तीसरा, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलने फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, देखिए कोमल कली है, फूल बनने से डर जाती है, बनना है उसे तो डरती है, उसे मालूम है कि मैं जब फूल बनूंगी तब जो भी कितनी सारी तितलियां आकर मुझे परेशान करेगी। अगर मैं फूल बनूंगी तो एक तितलियां जो भी है वो आकर मुझे परेशान कर देगी। ऐसे समय में उसे हमें सहारा देना चाहिए, उसके मन का डर निकाल देना चाहिए। उस समय हमें उसका, उस तितली जब वहां पर आएगी तो वो छोटे से जो भी कोमल कली है उसको सहारा देना चाहिए, उसके मन का जो भी डर है वो डर निकाल देना चाहिए। इस तरह कवि हमें यहाँ पर बताना चाहता है कि तुम उस फूल को तितली से बचाने का प्रयास करोगे, फूल को तितलियों से अगर बचाने का प्रयास करोगे, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई संकट में है और संकट में हो, मुसीबत में है और उस मुसीबत के समय में अगर तुम उसको सहारा दोगे, न डगमगाते हुए उसे बचाने का प्रयास करोगे, मदद करोगे, मतलब उसका जो भी संकट है वो दूर हो जाएगा। उसी प्रकार से न डगमगाते कदमों को उसके सहारा देना चाहिए, और जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान है, उसको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद करनी चाहिए। संकट के समय में अगर किसी को अगर हम मदद करेंगे, उसको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, उसके लक्ष्य की ओर उसे ले जाने में मदद करेंगे तो हम खुश, और उसको मदद करनी चाहिए बताया है। और आखिरी स्टांजा में, कोई ऐसी शक्ल तो तुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसे में तुम मुझे अक्सर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, ये जो भी जन समुदाय देख रहे हैं, पूरी दुनिया है, दुनिया में सभी और हमें मनुष्य दिखाई देते हैं। ये संसार है और यह संसार किस प्रकार है, सागर जैसा। यह संसार मनुष्य का एक सागर है, और इस भीड़ में जाने अनजाने अगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते, कोई जान पहचान वाले चेहरे हमें इस दुनिया में दिखाई देते हैं। हर तरफ भीड़ या भीड़ नजर आती है। मैं जिसे देखूं उसी में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। ईश्वर के लिए कहा यहाँ पर, ईश्वर मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आना चाहिए। तुम तो आपको भी पता है, ईश्वर हर एक चीज में होता है, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो तुम तो सर्वव्यापक हो। ए ईश्वर, तुम प्राणी हो, मनुष्य हो, सभी में तुम बसे हुए हैं, तो मानव सबके अंदर आपका वास होता है। पता है, मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है, ऐसा कहते हैं। तो मानव के अंदर ईश्वर का वास होता है, यहाँ पर इस तरह से बताया। इसी प्रकार से हमने जो भी गजल कविता है इसके बारे में हमने जानकारी देखी, और मानिक वर्मा जी ने हमें सीख दी है कि निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने